चलिए अब सीधे आपको बिना देरी किए चंडीगढ़ लिए चलते हैं। पंजाब मंथन की शुरुआत हो रही है और पहले मेहमान हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी के साथ। अरे कोई जिम चलाओगे, कुछ करोगे, बस लाइट ऑन की क्यों? नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश मंथन में आपका स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ में क्यों है? क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं 117 विधानसभा सीटों पर। अब की बार पंजाब में किसकी सरकार, यह सवाल सबके जहन में है। और इसीलिए आज दिन भर पंजाब राजनीति की तमाम दिग्गज शख्सियत इस मंच पर आने वाले हैं और हम उनसे पूछेंगे सवाल। और आज शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं इस मंथन का दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ। आम आदमी पार्टी के नेता, और आम आदमी पार्टी ने 2017 के चुनाव में यहां पर जबरदस्त एंट्री की थी। मुख्य विपक्षी दल बन गई थी आम आदमी पार्टी, 20 सीटें जीती थी। कयास तो यह भी लगाए गए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। सरकार तो नहीं बनी, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बन गए। तो मनीष, मुख्य विपक्षी दल से सत्ता में आने का रास्ता खोज रहे हैं इस बार पंजाब में। रास्ता पंजाब के लोग खुद बना रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने और अकालियों ने, पहले लोग अकालियों से दुखी थे, उन्होंने दुखी होके अकालियों को हटाया। पिछले 5 साल में उन्होंने देखा कि कांग्रेस भी उतनी ही बड़ी झूठी निकली। उन्होंने जितने वादे किए कांग्रेस के लोगों ने सत्ता में आने से पहले, किसी वादे पे काम नहीं किया। लोग अपना जॉब कार्ड हाथ में लेके घूम रहे हैं। साहब, आपने हमें जॉब कार्ड दिया था, आप बताइए कहाँ जाएं। 5 साल में एक आदमी को भी जॉब कार्ड वाले को नौकरी नहीं मिली। तो हर आदमी जो कांग्रेस के वादों पे भरोसा करके कांग्रेस को वोट दिया था 5 साल पहले, वो अब वापस सोच रहा है कि नहीं, आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी चल रही है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज बाकी पार्टियां जिस चीज को असंभव कहती हैं या केवल चुनावी जुमला कह के टाल देती हैं बाद में, अरविंद केजरीवाल ने कभी भी जो कहा वो करके दिखाया। और ये भरोसा आज वापस पंजाब के आम आदमी को लग रहा है कि अब कांग्रेस भी नहीं चाहिए, अकाली भी नहीं चाहिए, बीजेपी तो वहां है ही नहीं, केवल आम आदमी पार्टी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि लोग दुखी हैं कांग्रेस से, लोग दुखी थे शिरोमणि अकाली दल से, पर 20 विधायक थे आपके विधायक आपसे दुखी हैं। 5 कांग्रेस में चले गए, 2 ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया, 2 इधर उधर भटक रहे हैं। आपके विधायक आपसे क्यों दुखी हैं मनीष? नहीं, विधायक कोई दुखी नहीं है, लेकिन जिन विधायकों को, ये 2 विधायकों को पहले से कह दिया गया था कि भाई आपको अब टिकट नहीं मिलेगा चुनाव से पहले, अब उनको कांग्रेस में जाने का रास्ता मिला। हो सकता है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस उनको टिकट भी देगी। अब चुनाव से ठीक पहले 5 साल विधायक रहने के बाद अगर किसी को ये कहा जाएगा कि भाई अब आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो संभव है वो मतलब उस राजनीति में कहीं ना कहीं टिकट के लिए वापस दूसरी जगह जाएगा। उम्मीद है वहां से उसको टिकट मिलेगा। अजीबोगरीब सी एक परिस्थिति बन रही है ना। एक ओपिनियन पोल भी आया एक चैनल का, उसमें आम आदमी पार्टी अव्वल आती दिख रही है। वो त्रिशंकु विधानसभा ही सही, लेकिन आप आगे, लेकिन आपके विधायक आपका साथ छोड़ रहे हैं। अजीबोगरीब परिस्थिति है क्या मनीष? नहीं, आपके विधायक नहीं छोड़ रहे हैं। आपके विधायकों में से जिस विधायक को कहा गया कि भाई आपका परफॉर्मेंस पार्टी के हिसाब से नीचे रहा है और आपको दोबारा कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि भाई वो दूसरी पार्टी में जाएंगे। मुझे लगता है वहाँ उनका टिकट का कमिटमेंट होगा। हो सकता है वो चुनाव लड़ें, हो सकता है उनको पार्टी टिकट दे। इसीलिए मैंने कहा उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन पंजाब के दिल में आज अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है। लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही वो नेता हैं जो उनको फ्री बिजली दिला सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है केजरीवाल जी ने कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी करा सकते हैं और कोई करा नहीं सकता। अगर उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार देंगे, जी ही करा सकते हैं और कोई करा नहीं सकता। केवल
चुनावी वादे कर सकते हैं बाकी लोग, या जुमले मार सकते हैं, बाद में कह देंगे जी जुमला था, क्या करें। अब ये फ्री की जो राजनीति है ना, ये मैंने अरविंद से भी पूछा था दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव आने से पहले ही वो एक फिल्म आई थी ना, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। सेल्समैन ऑफ द ईयर बन जाते हैं, ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो। अब फ्री कम्स एट अ कॉस्ट ना मनीष, आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये बात। और पंजाब में 2,73,000 करोड़ का तो पहले से ही कर्ज है, जो अगले 2 सालों में बढ़कर 3,83,000 करोड़ हो जाएगा। बिजली पर 17,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। अब आप 300 यूनिट फ्री कर देंगे, 9,000 करोड़ का और बोझ। वो अलादीन का चिराग कहां छिपा रखा है आप लोगों ने, रगड़ते हैं और पैसे आ जाते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में अब यही होने लगा है कि जब दूसरी पार्टियां किसी चीज को असंभव मान रही होती हैं, तरह तरह से सिद्ध करने की कोशिश कर रही होती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, अरविंद केजरीवाल जी वही करके दिखाते हैं। दिल्ली इसका प्रमाण है। आज अगर दिल्ली में 7 साल से गवर्नमेंट नहीं चल रही होती तो आप भी कहते कि हाँ भाई मैथमेटिक्स है, कोई भी बता सकता है, लेकिन सीधा सीधा प्रमाण है कि जिस तरह से दिल्ली के भी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थे 2015 में। 2015 में दिल्ली सरकार का कुल बजट 30,000 करोड़ रुपए का होता था, जो 5 साल के अंदर अंदर बढ़ के 60,000 करोड़ रुपए हो गया। आज 70,000 करोड़ बजट पे खड़ी है। अगर आप 5 साल पहले देखेंगे हमारी सरकार आने से पहले, तो 25,000 करोड़ बजट था। 25,000 करोड़ से 5 साल में 30,000 करोड़ आया था। केजरीवाल जी की सरकार के 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए का हो गया। तो गवर्नमेंट में बैठे लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है इसीलिए फेलियर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है इसीलिए बहानेबाजी है। बहानेबाजी से सरकारें थोड़ी चलती हैं। आपको समझ, अगर आपको लगता है कि भाई पंजाब का फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता, फिर चुनाव किस लिए लड़ रहे हो? छोड़ दीजिए राजनीति। जिसको लगता है कि भाई पंजाब की वर्तमान स्थिति से पंजाब को उठाया जा सकता है, जिसके अंदर वो हिम्मत है, जिसके अंदर वो सूझबूझ है, वही चुनाव लड़े ना। जिसको लगता है कि पंजाब को उठाया ही नहीं जा सकता, वो पंजाब के लोगों का समय खराब क्यों करता है? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फ्री में राजनेता फ्री का घर, फ्री की बिजली, फ्री के टेलीफोन, फ्री का एयर ट्रैवल, फ्री की ट्रेन ट्रैवल वो कर सकते हैं, तो आम आदमी के लिए अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाए ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। पर देगा कौन? चेहरा कौन है आपका पंजाब में? भाई मंत्रियों के घरों में अगर फ्री बिजली आ सकती है तो आम आदमी अगर एक पंखा, एक बल्ब चला के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो मेहनत करके रात को एक पंखे में सोना चाहता है, उसको अगर फ्री में बिजली मिल गई तो दिक्कत क्या है? ये बेसिक चीज है। जब आप फ्री की बात करते हैं, भाई फ्री क्यों? आखिरकार जनता के टैक्स के पैसे को लूट के स्विस बैंकों में तो जमा नहीं कर रहे ना, अपने बीवी बच्चों की कंपनियों को तो फंड नहीं कर रहे ना, अपने बीवी बच्चों को तो नौकरी नहीं दिला रहे ना जनता के पैसे से, जनता को ही। और जनता टैक्स देती किस लिए है? अगर जनता एक तरफ से टैक्स दे और ऊपर से दूसरी तरफ से हम कहें भाई नहीं, अब आप बाकी सरकार से जो सुविधाएं मिलेंगी वो तो खरीदिए, टैक्स जो दिया उससे मंत्रियों को फ्री बिजली मिलेगी। ये राजनीति हम नहीं करते हैं, हम यही राजनीति करते हैं। दूसरा, आपने चेहरा कौन है? चेहरा कौन है पंजाब में? पंजाब का आम आदमी, पंजाब का चेहरा सब है। चेहरा बहुत है पंजाब में, चेहरे ही चेहरे हैं पंजाब। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस चेहरे के चक्कर में ही तो 2017 में एक हवा बनी, पर वो हवा रह गई मालवा तक, क्योंकि चेहरे पर असमंजस था। नवजोत सिंह सिद्धू को भी लाने की बात थी, पर लगा कि अरे भाई एक मयान में 2 तलवार कैसे? दिल्ली तो क्वासाई स्टेट है, अरविंद वहां के रह जाएंगे, फुल फ्लेजेड स्टेट का कोई और बन गया, वो कहीं बड़ा नेता ना हो जाए। ये एक संकट है ना। ये तो बंद कमरों में आपकी बातें होती है ना। संकट नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं, पंजाब में जाके बार बार कह चुके हैं कि इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में ऐसे व्यक्ति को सामने रखेंगे जिस पे पूरे पंजाब को, देश को गर्व होगा, जिसकी समझदारी पे, जिसके विजन पे, जिसके लोगों के प्रति कमिटमेंट पे गर्व होगा। समय आने दीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं सत्ता में बैठी हुई कांग्रेस है, अभी उसका चेहरा कौन है? चन्नी साहब हैं कि सिद्धू हैं, बिट्टू हैं कि जाखड़ साहब हैं? कौन है उनका चेहरा? नहीं, उन्होंने तो बता दिया। बैठी हुई पार्टी है भाई, चरणजीत सिंह चन्नी है चेहरा, साहब होंगे कि नहीं, शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल है चेहरा। हम लोग आपका चेहरा तो पूछा जाएगा। पार्टी है हम लोग। नहीं, आप हमसे पूछिए बिल्कुल, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि हम तो विपक्ष की पार्टी हैं, हम तो सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो सत्ता में बैठी है, क्या उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि चन्नी उनके चेहरा होंगे? क्या उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं चन्नी चेहरा नहीं होंगे? उत्तराखंड में आप कर्नल अजय कोठियाल को चेहरा बनाते हैं, सबके नाम चल रहे हैं वहां। नहीं मनीष,
आप उत्तराखंड में, और वहां से आए हैं आप खास हमारे कार्यक्रम के लिए, उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल को चेहरा बना दिया, तो पंजाब में किस बात की दिक्कत है? बताइए ना चेहरा। ओपिनियन पोल, जो अर्ली ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें तो अरविंद चॉइस है, तो अरविंद आएंगे क्या पंजाब में? पार्टी नहीं, अरविंद जी की राजनीति पंजाब आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अरविंद जी के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, अरविंद जी का मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो गवर्नेंस का मॉडल वहां पे आएगा। चेहरा कौन होगा ये पार्टी बिल्कुल अनाउंस करेगी, और मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि चुनाव से पहले समय आने पे बिल्कुल हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। मतलब चेहरा घोषित होगा चुनाव से पहले, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं न्यूज़ 24 पर। बिल्कुल घोषित करेंगे। और यहां पर आजकल दलित राजनीति, ऊंट ने एक नया करवट लिया है राजनीति की। ऊंट ने पंजाब में 32% दलित वोट बैंक है, जट सिख 19% हैं, पर आज तक पंजाब के इतिहास में जट सिखों ने ही कब्जा किया है राजनीति पर। तो जो ये कांग्रेस ने कार्ड खेला है दलित चेहरे का, और सुखबीर बादल ने जो बीएसपी के साथ टाई अप किया है, वो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री दलित होगा, तो आपका चेहरा कौन होगा? दलित होगा? देखिए, एक तरफ यही तो लड़ाई है पंजाब में। एक तरफ जट सिख दलित, ये जाति वो जाति की राजनीति, एक तरफ काम की राजनीति है। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इसकी राजनीति कर रहे हैं। रोजगार देंगे, जो रोजगार के जो कार्ड कांग्रेस ने पिछले चुनाव के समय में बांटे थे, वो युवा रोजगार के कार्ड हाथ में लेके भटक रहा है, उसको रोजगार देंगे, हम इसकी राजनीति कर रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार का एक अच्छा माहौल देंगे ताकि उनकी तरक्की हो और उसके माध्यम से पंजाब की तरक्की हो, वो हम वादा कर रहे हैं। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं की भी बात कर रहे हैं। दिल्ली में हमने काम की ही राजनीति की है, तो काम की राजनीति और जाति की राजनीति में लड़ाई तो होगी नहीं। वो तो काम की राजनीति, जाति भी एक कड़वी हकीकत है ना, इसको आप डिनाई कर सकते हैं। पिछली बार जो 20 सीटें आपने जीती, उनमें से ज्यादातर अधिकांश सीटें मालवा इलाके की थी। वहां पर एक बड़ा दलित वोट बैंक है। आप थोड़ा बहुत दुआबा में कर पाए, माझा में तो आप दिखे भी नहीं। तो इस वोट बैंक पर अब लड़ाई होगी क्या तीनों बड़ी पार्टियों में? कौन सा नेता कौन सी जाति से लड़ेगा, कौन सी जाति को आधार बनाएगा, इस सब के चक्कर में असली मुद्दे को दबा दिया जाता है। कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया था कि वो फ्री बिजली देंगे, उन्होंने फ्री बिजली तो नहीं दी ना, वादा करके रह गए। फिर वो कहेंगे मैं इससे हूं, वो उससे हैं। अरे भाई, जिस आदमी की आप बात कर रहे हो उसके घर में बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली में आज फ्री बिजली मिल रही है, केजरीवाल जी ने कहा कि फ्री देंगे तो फ्री मिल रही है। 80% जनता के घर में बिजली के बिल जीरो आते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं साहब, हम भी फ्री बिजली देंगे, लेकिन आज तक बिल तो 4-4 हजार रुपए के आ रहे हैं लोगों के घर में। मुद्दों पे बात करें ना। जैसे ही आप फ्री बिजली की बात करते हैं तो कहेंगे बिजली कंपनियों से पैसा तो पार्टियों में जाना चाहिए, वो पार्टियों के चंदे का और नेताओं की रिश्वत का पैसा। बिजली फ्री नहीं होगी। फ्री बिजली का वादा भी कर देंगे तो उसके बाद सवाल मत पूछो फ्री बिजली कहां गई, रोजगार कहां गए। तो ठीक है, पर आज का ये जो दौर है, हमारे सवाल ये हैं, वो महंगाई डायन खायत जात है। वो 2010 का गाना था ना, पीपली लाइव का। 2021 में भी उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये सिर्फ फ्री बिजली की बात नहीं है। फल सब्जियों के दाम, पेट्रोल के दाम तो घटाए आपने, तो वैट भी नहीं घटाया। अब दिल्ली में गाजियाबाद नोएडा के मुकाबले 8 रुपए 46 पैसे महंगा है पेट्रोल। 8 रुपए 7 पैसा महंगा है गुड़गांव और फरीदाबाद और सोनीपत में। तो उस महंगाई को लेकर तब तो अब आपको खजाने की याद आने लगती है। आप वैट नहीं घटाते हैं, महंगाई का क्या करेंगे मनीष? नहीं, खजाने की याद तो आएगी, खजाने से ही सरकार चलेगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, जहां तक बिजली की बात है, बिजली फ्री दिल्ली सरकार दे सकती है तो पंजाब सरकार को भी देनी चाहिए। अगर पंजाब सरकार वादा कर रही है तो अभी करे ना, चुनाव के बाद क्यों बात करती है? अभी करके दिखाए। आपने पेट्रोल डीजल की बात की। पेट्रोल डीजल में मैं बार बार कह रहा हूं कि जब पेट्रोल के दाम सस्ते थे, जब पेट्रोल के दाम महंगे से सस्ते हुए, तो केंद्र सरकार ने अपने टैक्स बढ़ाए और वो 60 रुपए तक बढ़ाती चली गई। आज जब पेट्रोल सस्ता हो गया, 10 रुपए जब महंगा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल सस्ता करो, तो केंद्र सरकार कह रही है जी हम तो केवल 2 रुपए 10 रुपए सस्ता करेंगे, बाकी राज्य सरकार तय कर लें।
अभी केंद्र सरकार को कम से कम 15 रुपए सस्ता और करना चाहिए पेट्रोल और डीजल। आप कब करेंगे सस्ता? जो उन्होंने बढ़ाया था, दिल्ली वाले नाजायज लोग तरीके से बढ़ाया नोएडा, था, उसको कम करना गाजियाबाद, चाहिए। फरीदाबाद, गुरुग्राम में जाकर 15 किलोमीटर का ही तो रेडियस है दिल्ली का। 400 रुपए तो 50 रुपए की भी टंकी, 50 लीटर की टंकी में 400 रुपए बचते हैं अगर आप हरियाणा या यूपी में भरवा लें। ये तो आप जानते हैं ना, पेट्रोल पंप वाले सब आपके पास आ रहे हैं कि भैया हमारा सत्यानाश हो गया। देखिए दिल्ली में हमने हमेशा पेट्रोल डीजल को यूपी और हरियाणा के मुकाबले चाहे 50 पैसे सस्ता ही रखा है। वो भी अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरा सारा निकलवा रहे हैं, वो भी करेंगे। आप उसकी भी दिल्ली वालों को भी खुशखबरी मिलेगी, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। लेकिन दिल्ली वालों को खुशखबरी मिलेगी, पूरे देश में बढ़ाए, दिल्ली वालों को खुशखबरी मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे। बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। एक और मुद्दा जो उत्तर भारत में जिसकी गूंज है वो है किसानी। 26 नवंबर आने वाली है, 1 साल हो जाएगा आंदोलन को, और आजकल ये दम घोटू प्रदर्शन के चलते पराली पर बड़ी चर्चा हो रही है। और हर साल पिछले 5 साल पर आप नजर डालेंगे, जब भी अक्टूबर अंत और नवंबर का पहला पखवाड़ा आता है, दिल्ली में प्रदूषण की मार होती है। और आप कहते हैं तो किसान करते हैं, पराली जलाते हैं। 5-10 बीघे का किसान वो कहां से मशीन खरीदेगा? वो कोई पराली खुद थोड़ा जलाना चाहता है। इस मुद्दे पर आपका रुख रवैया क्या है, ये यहां के किसान जानना चाहेंगे ना। किसानों को दोष देना सबसे गंदी राजनीति करती। जो आदमी किसानों को दोष देता है, मैं कहता हूं ये सरकारों की विफलता है। पंजाब की सरकार को, हरियाणा की सरकार को अपने किसानों का ध्यान रखना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं कि 5 बीघे में किसान अगर इतनी बड़ी मशीन लाके खड़ी कर लेगा कि मैं पराली जलाने की जगह वो करूंगा, तो किसान खाएगा क्या और कमाएगा क्या? अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? किसान तो खुद भुक्तभोगी है। किसान मोदी सरकार के बनाए हुए कानूनों का भुक्तभोगी बन रहा है। किसान आज पराली के नाम पे उठ रहे, सब लोग उसकी तरफ उंगली उठाने लगते हैं। किसान की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, सरकार की तरफ उठानी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी थी कि किसानों को वो सुविधाएं देती। पराली, वही पराली अगर सरकार नीति बनाए तो उस किसानों की कमाई का साधन बन सकती है। आज किसानों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है उस चीज को लेके। किसानों की गलती थोड़ी है, किसान तो बेचारा खुद भोग रहा है। जो किसान अपनी पराली जला रहा है वो खुद भी तो धुएं में घुट रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, वो खुद धुएं में घुट रहा है। आप उसको क्यों दोष देते हैं? उसको कोई किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दोष देना चाहिए वहां की सरकार को, वो सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर है। अब ये जो सत्ता है ना, ये एक अजीबोगरीब चिड़िया है। फर्ज कीजिए मैं वही ओपिनियन पोल की बात करता हूं, त्रिशंकु विधानसभा होती है तो मनीष सिसोदिया किसी का साथ भी ले सकते हैं। आप किसका साथ लेंगे? 2013 में कांग्रेस का साथ लिया था। नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार पंजाब की जनता बनाएगी। हमें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत नहीं है। दुश्मन नंबर 1 कौन है पंजाब की राजनीति में आपका? कांग्रेस की शिरोमणि अकाली दल। भ्रष्टाचार, महंगाई, खराब स्कूल वहां के, खराब अस्पताल वहां के, किसानों की समस्याएं वहां की। हमारी लड़ाई इनसे है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों धोखा देती हैं उस मामले में। नहीं, धोखा तो देती हैं। आपका कैंपेन, आपका प्रचार, आपका अभियान, चुनावी अभियान किसके खिलाफ होगा? कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव या शिरोमणि अकाली दल इसी के खिलाफ होगा? हमारा पूरा अभियान इस चीज पे है कि पंजाब में अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकते? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल के, गरीब आदमी के बच्चे निकल के आज डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, तो पंजाब में किसानों का बेटा, किसानों के बच्चे पढ़ के वहां से अच्छी पढ़ाई लेके बड़े बड़े कॉलेजेस में दाखिला क्यों नहीं ले सकते हैं? पंजाब के सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं? पंजाब के हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक जैसी क्लिनिक, पिंड क्लिनिक क्यों नहीं हो सकती है? हमारी लड़ाई तो इसी बात को है। तो अरविंद, आपने कह दिया, ब्रेकिंग न्यूज एक तो दे दी कि चुनाव से पहला चेहरा घोषित करेंगे। तो चुनाव से पहले जो चेहरा होगा वो अरविंद केजरीवाल होगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली संभाल लें, अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ आ जाएं। पिछली बार तैयारी थी कुछ ऐसी? नहीं, मैंने ये भी
मैंने आपसे ये भी, जब ये बात मैंने कही कि चुनाव से पहले घोषित करेंगे, तो ये भी बात कही कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस, पर अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल, वहां का इकोनॉमिक मॉडल, ये मॉडल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली के ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं छोड़ रहे हैं। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नई एंट्री मारी थी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, और अभी तो मुख्य विपक्षी दल है, सत्ता में आते हैं नहीं आते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुद्दों की राजनीति की ताल ठोकी जा रही है। लेकिन चेहरे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं चुनाव में। आने वाला